हेलो वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग ना कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 ही है, पार्ट इसमें ई है, ई तक पार्ट है, मतलब है ना 5 पार्ट करेंगे। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे आज कि कैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, सीआई कैसे निकालते हैं। ठीक है, एसआई निकालना आप लोगों ने क्लास 7 में सीखा था। आज हम सीआई निकालना सीखेंगे, लेकिन सीआई में आपको दो मेथड से बताऊंगी, एसआई के मेथड से भी और डायरेक्ट सीआई के मेथड से भी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं आपको सीआई वाला मेथड सिखाऊंगी और एसआई वाले मेथड से आप लोग फिर खुद निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम पहले देख लेते हैं ना। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। यानी इंटरेस्ट किसको कहते हैं, इंटरेस्ट उस एक्स्ट्रा मनी को कहते हैं जो आपने किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी बैंक में किसी पोस्ट ऑफिस में जमा की है, और आपको जब आप निकालोगे वो पैसा तो आपको वो पैसा बढ़कर मिलेगा या आपको पे करना होगा। अगर आपने लिया है किसी से तो आपको पे करना होगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करोगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं एसआई। तो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब इस सिंपल इंटरेस्ट से हम अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे अमाउंट, अमाउंट का मतलब कि जो प्रिंसिपल और जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको दे रहे हैं या एक्स्ट्रा मनी किसी से हम ले रहे हैं, तो उन दोनों को सम करके जो आता है उसको कहते हैं हम अमाउंट। ठीक है, अब यहां देखो, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली हो, सॉरी, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे P1 प्लस R 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, दूसरा है जब आपका जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तब आप क्या करोगे, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 200 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2N। यानी जो भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं उसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और यहां देखो सीआई कैसे निकालते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आप ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है कि अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। मान लो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तब आप एग्जाम में क्या करोगे, तब आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, इस ही फॉर्मूले से हम अमाउंट निकालेंगे, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जहां आप इस फॉर्मूले से एक ही स्टेप में क्वेश्चन निकालते हो वहां आपको इसके लिए 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। या 3 स्टेप नहीं, जितने साल का आपसे पूछा जाएगा उतने स्टेप आपको लेने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन टाइम हमेशा क्या रखोगे, टाइम हमेशा आप 1 ईयर ही रखोगे। मान लो 3 साल का पूछा है, 3 साल का पूछा है, तब भी आप यहाँ 1 लिखोगे, मतलब तब ये 3 बार में निकलेगा। भाई पहली बार का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल रहेगा, नेक्स्ट टाइम में प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, एसआई और प्रिंसिपल को जोड़कर जो अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेथड जो है लेंदी हो जाएगा। इस मेथड से आप लोग घर पे जरूर निकाल कर देखोगे, क्योंकि अगर ये मेथड नहीं, ये वाला अमाउंट वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड अगर याद नहीं रहता तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूम होगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट भी बताना है और सीआई भी बताना है। ठीक है, किस पर, ऑन 10,800 फॉर 3 years एट
12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब मैंने आपको बताया था ना कि कंपाउंडेड एनुअली के लिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और कितना है 3 इयर्स, तो N की जगह पर हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस R कितना है 25/2 इंटू 100 और N कितना है 3, ठीक है। अब देखो 10800 एज इट इज लिखेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 200। अब आपको क्या करना है मालूम है, अब आप कोशिश ये करोगे कि आप इस छोटे नंबर को, इसको अंदर वाली डिजिट को काट के पहले छोटा कर लो। तो किससे छोटा कर सकते हो, देखो यहां मैं आपको करके दिखा रही हूं। 200 5 से काटे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अभी भी 5 से कटेगा। 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, तो क्या आ गया यहाँ पर 10800 9/8 और मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के बाहर होल 3, इसका मतलब क्या हुआ 10800। अब 9/8 को आपको 3 टाइम लिखना है क्योंकि पावर 3 लगी है उस पर, ठीक है, सॉरी इस तरीके से। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1537.3475। अप्रोक्सीमेट 2 तक लिखते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया रुपीज में। तो ये निकल कर क्या आया, ये आपका अभी अमाउंट निकल कर आया, लेकिन पूछा क्या है CI। तो आप क्या करोगे, CI इज इक्वल टू A माइनस P, ठीक है। अब CI A कितना है 15377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,800। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4577.34। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया, ये जो आपसे पूछा था फर्स्ट स्टेप में, और CI निकल कर आ गया यहां जो आपसे पूछा था सेकंड में, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाला, क्लियर हो गया ना। और अगर आपको ये मेथड ना याद रहे तो देखो मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लिखोगे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, है ना। अब क्या करना है, SI की प्लेस पर लिखा रहना तो भाई P कितना है 10,800 और ये 25/2, ठीक है, नीचे 100 और ईयर 1 ही रहेगा, हर बार 1 ईयर, ठीक है। अब आप जरा इसे सॉल्व करो फटाफट से, चलो जल्दी से सॉल्व करो। क्या आया सॉल्व होके आपका जो आया वो आया 1350। अब आप क्या करोगे, अब आप अमाउंट इज इक्वल टू लिखोगे 10,800 प्लस 1350, क्लियर बात। तो आपका आ जाएगा यहां पर 12,150 रुपीज। अब ये जो आपका अमाउंट आया है ना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, यहां लिखो फर्स्ट, यहां लिखेंगे सेकेंड, नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो SI इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल R कितना है जो था वही लिखेंगे और ईयर हमेशा 1 रखेंगे। अब आप क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करोगे, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा 1518.75। ये क्या निकल कर आया है, ये आपका SI निकल कर आया। तो अमाउंट क्या निकल कर आएगा, इसको आप 12,150 में प्लस करोगे, ठीक है, 12,150 में प्लस करोगे तो 13,668.75 अमाउंट आ गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया, ठीक है। एक यहां करते हैं इसको। अब
3 साल का है तो थर्ड ईयर के लिए ये क्या बन जाएगा, थर्ड ईयर के लिए ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक, थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल और ईयर आपका रहेगा 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई कर लो और 200 से डिवाइड कर दो, तो आएगा आपका 1708.59 और समथिंग समथिंग आता रहेगा। ठीक है, ये क्या निकला है, ऐसा ही है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जो ये वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट, ये इसमें प्लस कर दो, 1366.8.75। ठीक, तो क्या आंसर आ गया आपका 15377.34 और समथिंग समथिंग आप लिखते चले जाएंगे। यहां देखो आ गया तीसरे साल में अमाउंट, यहां भी तो यही था, आ गया ना तीसरे साल में अमाउंट। देखो दोनों अमाउंट सेम है या नहीं बताओ। तो मेथड थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा जो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, है ना। चलो समझ में आ गया, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन मैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से बताऊंगी, क्योंकि बार बार करने से ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया सभी का। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18,000 फॉर 2.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अभी भी एनुअली है, यहां पर कैसे निकालोगे। देखो 2 साल का तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर हम इस वाले मेथड से निकालते हैं कि a इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू n, अगर इस मेथड से निकालते हैं तो पहले तो 2 साल का आप कंपाउंडेड एनुअली निकालोगे इस डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, चलो निकालते हैं। 18,000 1 प्लस आर कितना है, 2 2 जा 4 और 5 अपॉन 2 इंटू 100 और नहीं, अच्छा ये तो ईयर है, ईयर है ये, एक मिनट, 10% है, 10 अपॉन 100 और ईयर कितना है 2.5 है ना, तो पहले यहां पर आप n इज इक्वल टू 2 ईयर रखो। ठीक है, ये कट हो गया, अब 10 बन जा 10 और 11 अपॉन 10 आ गया इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो सारे जीरो खत्म हो गए। ठीक है, और बस अब आपको 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो 21780 रुपीज निकल कर आएगा। क्या निकला ये अमाउंट, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले से। अब क्या करोगे, आधे साल को निकालने के लिए इस अमाउंट को आप क्या बनाओगे, इसको बनाओ प्रिंसिपल। क्या बनाओ, इसको बनाओ प्रिंसिपल, है ना। तो 2, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई इज इक्वल टू 21780 इंटू आर कितना है 10% और कितना है 1/2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 मंथ है ना, ये 6 मंथ है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 अपॉन टोटल मंथ 12। ठीक है, इंटू 100, कटकर वो 1/2 ही आएगा। जब नहीं ध्यान रहे भाई कैसे रखना है, तो आप क्या करो, टोटल मंथ कितने हैं 6, मतलब कितने मंथ का निकालना है 6 का, और टोटल मंथ कितने होते हैं, टोटल मंथ हमारे 12 होते हैं। ठीक है, आप 0 से 0 कट कर दो, है ना, और यहाँ 2 से इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यानी ये क्या निकल कर आया आपका SI। ठीक है, क्या निकल कर आया आपका SI 6 मंथ के लिए। अब क्या करना है, फटाफट से बताओ क्या करना है। देखो यहां जो आपने अमाउंट निकाला था ना, यहां जो आपने अमाउंट निकाला था 21780, इसके लिए हम CI कैसे निकालेंगे, A माइनस क्या करेंगे बताओ जल्दी से, P। ठीक है,
तो ए कितना है 21780 माइनस 18,000, तो सी आई कितना निकल कर आया 4869, ठीक है। और इसका सी आई एस आई कितना निकल कर आया 1089। अब आप क्या लिखोगे टोटल सी आई कैसे निकलेगा दोनों को प्लस करके, ठीक है, कैसे निकलेगा दोनों को प्लस करके। टू 178, अच्छा एक मिनट यहां पर माइनस रॉन्ग हो गया तो यहां ये भी रॉन्ग हो गया। जब इसको आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 3780, है ना। अब यहाँ पर 3780 प्लस 1089 को प्लस कर लेंगे तो जो टोटल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 4869, टोटल सीआई निकल कर आएगी, ठीक है। अब अमाउंट निकाल देंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। प्रिंसिपल कितना था 18,000, सी आई कितना है 4869, 22,869 रुपीज, ये आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ गया। और इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, यानी वन ईयर का एक बार निकालोगे, 1 ईयर का एक बार, 1 ईयर का एक बार, और थर्ड टाइम में 6 मंथ के लिए निकालोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो भी आपका यही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम, है ना। तो आप लोग एक बार ट्राई करोगे किस मेथड से, एसआई वाले मेथड से। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी, कितनी स्टेप में 1, फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में, देन थर्ड स्टेप में। हर बार में जो आपका अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पर प्लस माइनस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेकिन वैसे प्रोसेस आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चले आगे, चलो सभी लोग जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और ये लोगों सभी को पता चल गया है। अब यूट्यूब पर अगर आप श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा। अगर क्लासेस पसंद आ रही है और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद है और लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो को तो लास्ट में जाकर आप बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। चलो, क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है, क्लास की टाइमिंग है 1:30 PM, है ना। तो 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिल जाती है जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी 62500 फॉर 1.5 year at the rate of year at 8% per annum compounded half yearly। अब हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताओ जल्दी से। हाफ ईयरली के मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 और यहां पर 2n, ठीक है, समझ गए, यही बताया था फॉर्मूला। लेकिन यहां आप देखो यहाँ पर कितने हाफ ईयरली है, यहाँ पर 3 हाफ ईयरली है ना। कितने हाफ ईयरली है, यहाँ पर 3 हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ। तो हम 3 हाफ ईयरली को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, यही तो बन गया 3 हाफ ईयरली, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं बताती हूँ कि 2n से मतलब इसी से ये 3 कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो 2 लिखेंगे और n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है आपका 2 1 2 और 3 अपॉन 2, ऐसे लिखोगे ना आप, है ना भाई। 2n को आप ऐसे ही तो लिखोगे कि इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये तब आपका 3 रह जाएगा। और वैसे कॉमनली अगर आप समझो तो 1.5 साल में आपके कितने हाफ ईयरली बनते हैं, आपके 3 हाफ ईयरली बनते हैं, है ना। चलो तो फॉर्मूला क्लियर हो गया कि क्यों हमने वहां पर 2n लिखा। चलिए क्वेश्चन करेंगे। 62500 1 प्लस आर अपॉन
आर कितना है, अच्छा, और 200 और यहाँ पर लिखेंगे 3, आर कितना है 8%, ठीक है। तो 62500, यहाँ इसको कट कर ले हम, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और भी कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 50, है ना। तो अब क्या बनेगा, 62500 1 प्लस 2/50 और ये पावर 3, ठीक है। तो 62500 50 और 51 जा 50, तो ऊपर क्या बनेगा 52/50 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 26 और यहाँ आ जाएगा 25, 2 से कट कर देंगे इसको, है ना। तो 62500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यानी जो अमाउंट आएगा, A इज इक्वल टू जो आएगा आपका 70304, ये आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है आपसे अभी CI, तो CI क्या होता है, CI इज इक्वल टू A माइनस P, तो 70304 माइनस 62500, तो CI इज इक्वल टू 7804 रुपीज, ये आपका CI निकल कर आ गया। क्लियर हो गई ना बात, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि SI के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो SI के फॉर्मूले में जब आप टाइम रखोगे तो हर जगह टाइम 1/2 रखोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्टेप आप लोग खुद करोगे। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, SI इज इक्वल टू R 8% है और यहां लिखोगे 1/2, ये 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जब आप इसको कट करोगे तो 0 से 0 कट हो जाएगी और ये 4 टाइम में, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 67600, ठीक है। 67600, यानी नहीं, आंसर नहीं, ये नहीं आएगा, 1 मिनट। फोर 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 10 24 और ये 25, ठीक है। 2500 निकल कर आया। जब आप 2500 को इसमें ऐड करोगे, यानी इसमें ऐड करोगे 62500 में जब ये SI ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा 65000, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। समझ गए ना बात को, कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप। तो 65000 सॉरी 8% इंटू 1/2, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 26, और इसको आप 65000 में प्लस करो, प्लस 2600, तो क्या बनेगा, अमाउंट आपका आएगा 6700, है ना। और ये थर्ड टाइम के लिए ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 8/100 इंटू 1/2, 00 से 00, ये 4 से 4 कट गया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ
अमाउंट आपका, है ना। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 676 इंटू 4 कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कर आया 2704, है ना। और 67600 में इसको प्लस करना, 67600 में इसको प्लस करना, तो आपका आ जाएगा अमाउंट 70304। यहां भी देखो अमाउंट क्या था 70304, यहां भी क्या आया अमाउंट 70304। तो क्लियर हो गई ना। चाहे तो आप डायरेक्ट अमाउंट वाले फॉर्मूले से निकालो, या अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है सीआई का तो आप कैसे निकालोगे, तो आप एसआई के फॉर्मूले से निकाल लोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 rupees 8,000 for 1 year at the rate of 9% per annum compounded half yearly। ठीक है, नीचे कुछ लिखा है, यू कुड सी यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई। जो मैं आपको अब तक बताती हुई आ रही हूँ कि आप ईयर बाय ईयर ना एसआई फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, एसआई फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। अब इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, हाफ ईयरली है ना, तो 200 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 2n। ठीक है, ठीक है, कितने के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब यहां देखो a इज इक्वल टू 8,000, 1 प्लस आर कितना है 9 अपॉन 200। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 ईयर के लिए है, तो 6 मंथ कितने बन जाएंगे, उसमें 2 बन जाएंगे, है ना। 1 ईयर में 6 मंथ कितने बन जाएंगे भाई, ऐसे कर लो, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और आपको 2n की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना सबको। 8,000 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 209 अपॉन 200 इंटू की पावर 2, ये तो आ गया आपका आंसर। फिर इसको आपको ओपन करके लिखना होगा ऐसे, 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 200, 0 से 0 कट और ये 0 से 0 कट। जब आप इनका सबका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि नीचे ऑड नंबर है, ऊपर ऑड नंबर है, और नीचे डिवाइड आपको किससे करना है, इवन नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट, है ना। और पूछा क्या है सी आई, तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। फॉर्मूले जरूर लिखने हैं कि अगर आप कहीं स्टेप भी मिस्टेक करते हो, कहीं भी मिस हो जाती है कोई स्टेप आपसे, तो फॉर्मूले के बेस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। तो सी आई इज इक्वल टू 8736.20 माइनस प्रिंसिपल कितना था 8,000। ठीक है, कितना बच जाएगा जल्दी से बता दो फटाफट, 736.20, ये आपका आ गया सी आई निकलकर। दोनों बातें समझ में आ गई, है ना। इसको भी आप जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई। आप एसआई फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 1 ईयर लेकर। और हाफ ईयरली बोला है तो कैसे लिखोगे, 1/2 लिखोगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि जहां पर भी आपको टाइम दिया है वहां पर आप 1/2 करके निकालोगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। 10,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पर भी हाफ ईयरली है, फॉर्मूला 200 वाला रहेगा, है ना। P 1 प्लस R अपॉन 200 और ये 2n। क्लियर, तो 10,000 1 प्लस R कितना है 8 अपॉन 200, और यहां पर भी क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 ईयर है, 2 इंटू एन की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब कट कर लो, 4 2 8,
और 4 5 जा 20, ठीक है। तो 10,050 और इंटू 52 इंटू 52 अपॉन 50 इंटू 50, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, या यहां भी सॉल्व कर सकते थे, 26/25 आता, फिर भी उसको सॉल्व करते यही आंसर आता। 0 0 कट हो जाएंगी, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आएगा 10816 रुपीज, ठीक है। ये क्या निकल कर आया? अमाउंट। अब CI निकाल लो। 10810 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 10,000, कितना बचेगा? 816 रुपीज आपका CI आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका CI निकल कर। कोई प्रॉब्लम किसी को हुई? बताओ जल्दी से फटाफट। समझ में आ गया? दोनों मेथड से समझ में आ गया कि कैसे हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं और कैसे हम SI निकाल कर अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो SI जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगता है, जो भी पैटर्न आपको इजी लगता है, आप उस पैटर्न से कर सकते हो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी फॉर्मूले से करना है, आप SI से नहीं कर सकते, या SI से करना है इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला आपको याद आ जाए, बस आपको आंसर एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये तभी होंगे जब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना। ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलेंगे। और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है, लेकिन अगर कैलकुलेशन आप लोग फास्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक बार वीडियो देखेंगे, वीडियो देखकर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सेशन कैसा लगा आज का। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। आप जरूर बताएंगे कमेंट करके, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी, है ना। चलो, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।